सच्ची कहानी है जिसे जॉब की तलाश है, इसीलिए वो अपने शहर से बहुत दूर एम्स्टर्डम आ गया है। एम्स्टर्डम में वो पैसे कमाकर अपने लिए और अपने परिवार के लिए घर खरीदना चाहता है। अब जब वो होटल आता है तो वो देखता है कि उसके ईयरबड उसके पास नहीं है, जिनकी उसे अपने ऑडियो सुनने के लिए बहुत ज़रूरत है। उसकी वाइफ का कॉल आता, वो पूछती है क्या तुम अपने होटल पहुंच गए। वो कहता है कि हाँ, होटल तो पहुंच गया, पर मेरे ईयरबड्स कहीं गिर गए हैं, इसीलिए मैं पास ही के स्टोर में ईयरबड्स लेने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद एलन पास ही के एप्पल स्टोर में जाता है और जब वो अपने लिए ईयरबड्स देख रहा होता है तभी एबडेल नाम का आदमी उसी स्टोर में आता है और अपने बैग से गन निकालकर बहुत सारी गोलियां चलाता है। दरअसल उसने अब पूरे स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया है। स्टोर के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं। बाहर दो पुलिस वाले भी होते हैं जो गोलियों की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद वो बाहर सड़क से लोगों को हटा देते हैं और हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देते हैं कि एप्पल स्टोर में कोई आदमी घुस गया है जिसने वहां पर सबको हॉस्टेज बना लिया है। और अब एबडेल जो कि अंदर है वो बताता है कि उसके शरीर में बहुत सारे बॉम्ब्स हैं जिसका रिमोट उसके पास है। अगर उसकी बात सुने बिना किसी ने उस पर गोली चलाई तो वो रिमोट का बटन दबाकर इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देगा। दरअसल स्टोर के अंदर जितने भी लोग थे अब वो कहीं ना कहीं छुप चुके हैं और बहुत सारे लोग वहां से बाहर भी निकल चुके हैं, पर एलन अब भी उसी जगह पर होता है जहां पर एबडेल है। वो अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेटा हुआ होता है। एबडेल उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। एलन बहुत ज्यादा डर चुका है। वो पूछता है तुम मेरे साथ क्या करोगे। एबडेल कहता है कि मेरी कुछ मांगे हैं, अगर तुम्हारी सरकार ने मेरी मांगे पूरी कर दी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। ये सुनने के बाद एलन बहुत ज्यादा डर जाता है। वही स्टोर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर 4 और लोग छुपे हुए हैं जो पुलिस से कांटेक्ट करके अपनी सिचुएशन उन्हें बता रहे होते हैं। पुलिस चीफ एबडेल को कॉल करता है और पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। वो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मुझे एक मीडिएटर की जरूरत है ताकि मैं उससे नेगोशिएट कर सकूं। ये बात सुनने के बाद पुलिस चीफ लिन नाम की एक लेडी को बुलाता है जो पहले भी इस तरह के केसेस को सॉल्व कर चुकी है। वो नेगोशिएशन में बहुत अच्छी होती है। पुलिस चीफ लिन को बताता है कि स्टोर में मात्र एक आदमी नहीं है बल्कि वहां पर 4 और लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं जिस बारे में एबडेल को कुछ नहीं पता। साथ ही स्टोर के ऊपर एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसमें 44 लोग हैं। हमें उन सब की जान को बचाना होगा, इसीलिए जो भी बात तुम करो बहुत सोच समझ कर करना। हालांकि हमारे स्नाइपर्स बाहर हैं लेकिन स्टोर के जो ग्लासेस हैं वो बहुत मोटे हैं, गोली उनके पार नहीं जा सकती। और उसने एक जैकेट पहना है जिसके अंदर विस्फोटक हैं। अगर हमने उसे मारने की कोशिश की तो वो रिमोट का बटन दबा देगा और इतना बड़ा नुकसान होगा जिसका जवाब वो सरकार को नहीं दे पाएंगे। लिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, किसी की जान नहीं जाएगी। वहीं स्टोर के अंदर हमें एबडेल और एलन को दिखाया जाता है। एलन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो एबडेल से कहता है कि मेरे बैग के अंदर मेरी दवा है, अगर मैंने दवा नहीं ली तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। एबडेल उसे दवा दे देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही हॉस्टेज है। वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी को कोई रिस्क हो। और अब लिन उसे कॉल करती है। एबडेल उसे कहता है कि मुझे मेरे वॉलेट में $200 मिलियन के बिटकॉइंस चाहिए और साथ ही यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता भी। अगर तुमने मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो मैं एलन को मार दूंगा, इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। लिन कहती है कि हम तुम्हारी डिमांड्स को पूरा कर देंगे लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है, इसके लिए हमें अपने सीनियर ऑफिसर से बात करनी होगी, हमें कुछ वक्त की जरूरत है। जो सुनकर एबडेल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो मैं एलन को मार दूंगा, साथ ही इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, मेरी डिमांड्स को तुम्हें पूरा करना होगा। इतना कहकर वो फोन को कट कर देता है। और अब एलन एबडेल से पूछता है क्या वो तुम्हारी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है, तुमने कितने पैसे मांगे हैं। एबडेल कहता है कि वो जरूर मेरी डिमांड को पूरा करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो सरकार गिर सकती है और लीडर्स को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी होती है, इसीलिए वो जरूर मेरी बात को मानेंगे। वहीं स्टोर रूम के अंदर हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जो छुपे हुए हैं।
जिसके बारे में एब्डेल को कुछ नहीं पता। इन चारों में से एक स्टोर में काम करने वाला सेल्समैन भी होता है, जिसे कॉल आता है और पूछा जाता है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ, फिलहाल तो हम ठीक है, लेकिन अंदर से ये चारों के चारों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। विक्टर उन्हें एक और बात बताता है कि ठीक रात को 9 बजे स्टोर की लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती है। हो सकता है कि इससे तुम्हें कोई मदद मिल सके। जल्दी रात के 9 बजने वाले हैं और अब लिन एक बार फिर से एब्डेल को कॉल करती है और कहती है कि रात के 9 बजे स्टोर की लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती है, तुम इसे हमारी कोई चाल मत समझना। दरअसल लिन ने एब्डेल को जानबूझकर ये बात बताई होती है ताकि वो डर से एलन को या बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन एब्डेल को अब भी यही लगता है कि ये उनकी एक चाल है। इसीलिए एलन को गन पॉइंट पर ले लेता और कहता है कि अगर किसी ने भी कोई भी चालाकी की तो मैं इसे मार दूंगा। रात के ठीक 9 बजे लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है, पर जल्दी लाइट वापस आ जाती है। दरअसल लाइट को ऑन करवाया गया है ताकि एब्डेल डर से कोई बड़ा नुकसान ना कर दे। और अब एब्डेल अपनी और एलन की एक फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है, जिसे पूरी दुनिया देख लेती है। पुलिस चीफ उस फोटो को वहीं स्टोर के बाहर जो बॉम्ब को डिसमेंटल करने का स्क्वाड है उन्हें भेजता है। वो देखते हैं कि फोटो में एब्डेल की बॉडी में जो बॉम्ब है वो असली नहीं है। इस तरह के बॉम्ब पुलिस वाले अपनी ट्रेनिंग में अपनी प्रैक्टिस के दौरान यूज करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं होते, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं उठा सकते। इनका प्लान होता है कि किसी भी तरह से ये बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाए जहां पर 44 लोग फंसे हुए हैं। पर अंदर एब्डेल अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। वो लिन को कॉल करता है और कहता है क्या मेरे पैसों का इंतजाम हुआ। वो कहती है कि जल्दी हो जाएगा, तुम मुझे अपनी सारी डिमांड्स बता दो, तुम किस तरह का एग्जिट चाहते हो। वो कहता है कि पैसे जब मेरे अकाउंट में मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे तो मुझे एक कार चाहिए और खाली हाईवे ताकि मैं निकल सकूं। साथ ही तुम्हें वादा करना होगा कि कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। मैं एलन को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं एलन को मार दूंगा। लिन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी सारी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। वही अंदर स्टोर में जो सेल्समैन होता है, जो कि 3 और लोगों के साथ वहां पर कैद है, उससे बात करके कुछ सीनियर ऑफिसर्स को ऊपर जाने के रास्ते के बारे में पता चलता है और अब वो 44 लोगों को बचाने के लिए उस रास्ते से अपनी टीम को ऊपर भेजना चाहते हैं। हालांकि पुलिस चीफ ऐसा नहीं करना चाहता, पर ये ऑर्डर्स ऊपर से होते हैं। वही लिन को दिखाया जाता है जो एब्डेल से लगातार बातें करती रहती है और तभी एब्डेल सीसीटीवी कैमरा के सामने आ जाता है। उसका चेहरा दिख जाता है और उसके चेहरे से उसका असली नाम पता चल जाता है। उसका असली नाम होता है अमार अजहर, जो पहले एक बस ड्राइवर था। वो पहले भी कई सारी इलीगल एक्टिविटीज में पकड़ा जा चुका है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती। ये बात पता लगने के बाद लिन उससे और भी प्यार से बात करती है और कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी सरकार से है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एलन को नुकसान ना पहुंचाओ। वही हमें ऊपर दिखाया जाता है जहां पर फोर्स की एक पूरी टीम पहुंच चुकी है और एक एक करके बड़ी सावधानी से वो 44 के 44 लोगों को वहां से निकाल लेते हैं, जिस बारे में अमार अजहर को कुछ पता नहीं चलता। और सेल्समैन के साथ वो 3 लोग अब भी स्टोर के अंदर कैद है, जिसमें एक लेडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। वो बाहर पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि उसे स्ट्रोक आने वाला है, जल्द से जल्द हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। जिसके बाद डॉक्टर उस लेडी की पूरी सिचुएशन पूछता है और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि उसे पैनिक अटैक आया है। बहुत ज्यादा डर की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। 2 घंटे और बीत जाते हैं और अब एलन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, पर अमार अजहर एलन को उसकी वाइफ से बात नहीं करने देता। वो फोन को कट कर देता है। एलन बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ एम्स्टर्डम पैसे कमाने के लिए आया हूँ ताकि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकूँ। वो मेरी बहुत चिंता करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुम्हारी केयर करता हो? अमार अजहर कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, जिसके बाद वो एलन से बात करना बंद कर देता है। अब लिन का एक बार फिर से उसे कॉल आता है और जब वो लिन से बात कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके शरीर पर एक हरे रंग की रोशनी का डॉट है, जो कि स्नाइपर की गन से
निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लिन से कहता है कि तुम सब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वो एलन को गन पॉइंट पर लेकर रिवर्स काउंट करना शुरू कर देता है। लिन बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी अचानक से लिन की कोलीग उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए। अमार अजर कहता है कि मुझे लिमोजिन चाहिए, वो भी पिंक कलर की। अमार अजर अब बहुत हद तक शांत हो जाता है क्योंकि उसे विश्वास हो चुका है कि जल्दी उसके लिए गाड़ी आ जाएगी। वहीं एलन कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे दिल की बीमारी है, अगर तुमने जल्दी पानी नहीं मंगाया तो मैं या तो तुम्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। अमार को भी लगता है कि उसे पानी देना चाहिए, इसीलिए लिन से कहकर वो एक रोबोट के थ्रू गेट तक पानी मंगवाता है। और अब वो एलन को लेकर गेट के पास जाता और कहता है कि पानी को उठाओ। एलन के दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं उठा पाता। वो कहता है कि पानी उठाकर तुम मेरे हाथ में दो। और अब अमार अपनी गन रखकर जैसे पानी उठाने की कोशिश करता है, एलन को मौका मिल जाता है। वो वहां से बाहर भाग जाता है। अमार भी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां पर सोल्जर्स की एक टीम होती है जो गाड़ी में बैठी होती है। वो अपनी गाड़ी से अमार को हिट करके जमीन पर गिरा देते हैं, पर अब भी कोई उसके पास नहीं जाता क्योंकि सबको डर होता है कि उसने अपने शरीर पर खतरनाक बॉम्ब फिट कर रखे होंगे। पर बहुत देर तक जब कुछ भी नहीं होता, वो एक टीम उसके पास जाती है। वो देखते हैं कि अमार मारा जा चुका है क्योंकि उसे गाड़ी ने बहुत जोर से हिट किया था। और अब स्टोर के अंदर सेल्समैन के साथ जो 3 और लोग थे, उन सबको भी बचा लिया जाता है। एलन को भी छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने होटल जाकर अपने नए एयरपोर्ट से वो गाने सुनता है। पर उसके दिल में जो कुछ पिछले घंटों में हुआ, उसका बहुत गहरा सदमा होता है। पर उसे पता है कि अब उसकी जान बच चुकी है, जिसके लिए वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी आपको पसंद आई होगी।